स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का जानी नेचर क्यूरियोसिटी के नए वीडियो में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए और कभी सोचा नहीं था कि ड्रेन फ्लाई को लेकर के मैं इतना एक्साइटेड होऊंगा। इसके पीछे कारण ये है कि जब मैंने इस इंसेक्ट को, ये वही है जो हमारे इंसेक्ट वही है जो हमारे घरों में मौजूद होता है। इसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में, किचन में, वॉश बेसिन के आसपास ये ज़रूर देखने मिल जाता है। तो इतना कॉमन होने के बावजूद हम इनको ध्यान से नहीं देखते। तो जब मैंने इनको ध्यान से देखा तो मुझे इनका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगा, बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर है देखने में। आप भी ज़रूर इस बात से यकीन करोगे। तो इस वीडियो के बाद आप भी ड्रेन फ्लाई को एक बार ज़रूर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये है ही इतने प्यारे देखने में। तो ये जो छोटे से टाइनी इंसेक्ट्स हमारे वॉश बेसिन के एरिया के आसपास देखने मिलते हैं, ये इनकी हैबिट बहुत स्लगिश होती है और इनको जो है मॉथ फ्लाई या फिर बाथरूम फ्लाई कहा जाता है और ये बिलोंग करते हैं साइकोडिडे फैमिली को। ये ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होती है, बस हम इनको ओवरलुक कर देते हैं। तो आइए आज हम इनको थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं और इनको समझते हैं कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों मौत की तरह दिखाई देते हैं। ज़रा आप भी ध्यान से देखिए, इनका अपीयरेंस जो है ये मौत की तरह है और ये जो है अट्रैक्ट होते हैं स्टैंडिंग वाटर को। जो भी पानी स्टैग्नेंट है, पड़ा हुआ है या फिर जहाँ पर पानी रेगुलरली फ्लो होता है, ऐसी जगहों पर आप इनको देख पाओगे। और आज का वीडियो भी मैं 3 पार्ट में रखना चाहूँगा, जहाँ पर पहले हम बात करेंगे ये जो स्पीसीज़ है, इस स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे। इस स्पीसीज़ का नाम है जो आप देख रहे हो अभी, इसका नाम है क्लॉगमिया एल्बी पुंक्टाटा। तो इस स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे। बाद में जनरली इस फैमिली साइकोडिडे फैमिली के मॉथ्स के बारे में बात करेंगे, जिनको बाथरूम मॉथ्स कहा जाता है। तो नाम भी कैसा है इसका, बाथरूम मॉथ फ्लाई, कितना परफेक्टली अप्रोप्रिएट नाम है इसका। और साथ ही साथ इसका और एक चीज़ फ़नी जो है इसके साथ, वो है कि इसके जीनस को हम देखें क्लॉगमिया, तो वो भी एक कहीं ना कहीं क्लॉग ड्रेन की तरह कुछ रेफरेंस देती है। तो नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका, क्लॉगमिया एल्बी पुंक्टाटा। और एल्बी पुंक्टाटा का मैं अभी वो भी अर्थ आपको बता देता हूँ। एल्बी यानी सफ़ेद और पुंक्टाटा यानी स्पॉटेड, यानी धब्बों वाला, सफ़ेद धब्बों वाला। तो इस तरीके से इसका स्पीसीज़ का नाम है। तो इतने छोटे, इतने टाइनी होते हैं कि बहुत हार्डली हम इनको नोटिस करते हैं और इनको फ्लाइंग करते हुए नोटिस करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो बाथरूम मॉथ फ्लाई है, ये ओल्ड वर्ल्ड के जो ट्रॉपिक्स एरिया है वहाँ का नेटिव है और वहाँ से दुनिया भर में अब पहुँच चुके हैं। मैं जब रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को लेकर के, तो मुझे पता चला कि कनाडा और यूएस में भी ये बहुत ज़्यादा अब कॉमन हो चुके हैं, ये वाली जो स्पीसीज़ है वो। तो इनका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है और अगर हम इंफॉर्मेशन पे जाए जो अवेलेबल है, तो 18 दिन लगते हैं। ये 18 दिन स्पेंड करता है लार्वा, जो भी हमारे ड्रेन में यानी कि बेसिन में जो भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा होता है वहाँ पर ये स्पेंड करता है। और फिर 5 दिन प्यूपा के तौर पर और फिर 12 दिन ये एडल्ट के तौर पर ज़िंदगी बिताता है। और ये हमको ज़्यादातर दीवारों पर लटके हुए या फिर बैठे हुए दिख जाते हैं और बहुत कम रेयरली ये मूव करते हैं। और इनकी फ़्लाइट जो होती है, इनकी जो उड़ान होती है, वो भी बहुत वीक होती है। और इनका एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत मिजरेबल एग्जिस्टेंस है। और हम बहुत कोशिश करते हैं घरों में कि इनको भगाने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर पानी डालते हैं या फिर इनको जलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको सभी को बता दूं कि ये प्रोटेक्टेड होते हैं इन सारी चीज़ों से। इनकी वाटर रिपेलेंट इनके शरीर पर बाल होते हैं और एडल्ट्स और लार्वा के, और ये डूबते भी नहीं है और ये अफेक्ट भी नहीं होते कोई वाटर बॉर्न टॉक्सिन, जैसे कि आप ब्लीच डाल के इन पे डाल दो तो उससे भी ये अफेक्ट नहीं होते हैं। बॉइलिंग वाटर भी इनके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है और इनके पीछे भी सेम कारण है, इनके ऊपर जो बाल होते हैं ये इनकी रक्षा करते हैं। और इनके जो अंडे भी होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं केमिकल या फिर कोई भी किसी भी तरीके का थर्मल असॉल्ट हो तो ये सहन कर लेते हैं। और एग्स जो है, इनके अंडे जो होते हैं वो डिहाइड्रेशन या कम पानी ऐसी कंडीशन को भी विथस्टैंड कर लेते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीसीज़ है। इसलिए आप देखोगे कि आप इनको निकाल भी दोगे तो वापस तुरंत ही आ जाएंगे और अपनी पूरी कॉलोनी वहाँ पर बना लेंगे। तो ये एक फ्लाइज होते हैं जो मॉथ की तरह लाइट पर अट्रैक्ट होते हैं
और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग क्रीचर्स हैं। इंसेक्ट होते हैं ये ड्रेन फ्लाइज। 1 से 5 मिलीमीटर की ही सिर्फ इनकी साइज़ या लेंथ होती है, इसीलिए मेरे मोबाइल कैमरा से इनको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्लियर इमेज नहीं दे पाता। इन प्रोफेशनल कैमरा से अगर आप इनकी पिक्चर लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। मैं कोशिश करूँगा वो भी यहाँ पर ऐड कर दूँ ताकि आपको पता चले। और ये जो एल्बी पुंक्टाटा है, इनकी ब्राउनिश से लेकर के ग्रे बॉडी होती है और पेल विंग्स होते हैं जिन पर कुछ डार्क डॉट्स हमको दिखाई देते हैं। और इनको हम फ्रीक्वेंटली डिस्कवर कर सकते हैं जो वेट एरियाज होते हैं, गीली जगह होती है जहाँ, जैसे कि ड्रेन है, सेप्टिक टैंक है, सीवेज सिस्टम है, या फिर किसी तरीके का कोई कंपोस्टिंग बिन हमने रखा है, तो वहाँ पर ये हमको देखने मिल जाएंगे। और ये कंज्यूम करते हैं, ये खाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। और ऐसी जगहों पर जहाँ पर पानी ठहरता है वहाँ पर, या फिर किसी भी सड़ रही जगह पर, सड़ रही चीज़ पर ये क्विकली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने इन पर वीडियो बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट समझा या ज़रूरी समझा क्योंकि ये मौत की तरह दिखाई देते हैं। है ये फ्लाई लेकिन दिखाई देते हैं मौत की तरह, तो ये मिमिक करते हैं मौत को। और इसी को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिलेटेड नहीं हैं, वो इंडिपेंडेंटली कुछ ऐसे सिमिलर ट्रेट्स इवॉल्व करते हैं इंडिपेंडेंटली, जो एक ही तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसी को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि एक ही सोल्यूशन है एक ही प्रॉब्लम का, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के तरीके अलग हैं। इसलिए इनको मॉथ फ्लाई कहा जाता है या फिर मॉथ मिज कहा जाता है। ये जो स्पीसीज़ है एल्बी पुंक्टाटा, ये इसके साथ एक मॉनिकर जुड़ा हुआ है, जैसे इसको ड्रेन फ्लाई कहते हैं। तो ऑनेस्टली ये ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये अपने अंडे जो है, जो स्लाइमी फिल्म जैसी पतली परत जो हमारे किचन सिंक में होती है, वहाँ पर जो सड़ रहा होता है खाना हम डालते हैं, उसके ऊपर ये अंडे देते हैं और उनके उसमें से लार्वा निकलते हैं, जो 8 से 24 दिन लार्वल स्टेज में उसी एनवायरनमेंट में बिताते हैं और फीड करते हैं जो भी हमने हमारा खाना बेसिन में जा रहा होता है वहाँ पर। तो क्या ये स्पीसीज़ हार्मफुल है या इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? तो देखिए, ये बाइट तो नहीं करता, काटता नहीं है, लेकिन इनसे कुछ बीमारियां फैलने का ख़तरा हमेशा रहता है, क्योंकि ये वेक्टर्स को कैरी करते हैं जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कैरी कर सकते हैं। ये वेक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कैरी कर सकते हैं। और क्योंकि ये ड्रेन में ज़्यादातर समय बिताते हैं, तो ये ड्रेन ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो एडल्ट बनने के बाद जब उड़ान भरते हैं, तो ये फिज़िकली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया को दूसरे सर्फेसेस पर। इसलिए इनसे थोड़ा बहुत खतरा रहता है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत कम केसेस होते हैं। तो अगर एक केस जो कॉमनली इन इंसेक्ट को लेकर के देखने मिलता है, कॉमनली नहीं, बहुत रेयरली है, लेकिन उसमें क्या होता है कि लोगों के या इंसानों के शरीर में इसका लार्वा चला जाता है और इससे मियासिस हो जाता है। बहुत रेयरली होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये जो मॉथ फ्लाइज या मॉथ मिजेस है, इनको कॉमनली आउल मिजेस भी कहते हैं, ड्रेन फ्लाइज कहते हैं, और ये बिलोंग करते हैं साइकोडिडे फैमिली, ऑर्डर डिप्टेरा में। ये वही ऑर्डर है डिप्टेरा जिसमें हमारी कॉमन हाउस फ्लाइज भी आती है, और ये थ्रू फ्लाइज होती है। और बहुत ज़्यादा नोटोरियस है ये ड्रेन फ्लाइज, क्योंकि इनको स्पीसीज़ लेवल पे एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं ये, और इनकी एवरेज साइज़ ही 2.5 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर की होती है, तो विंग स्पैन के साथ। तो बहुत ज़्यादा एक चैलेंज है इनको कैप्चर करना, इनको आइडेंटिफाई करना। इस साइकोडिडे फैमिली की कुछ स्पीसीज़ जो है ये पानी में ड्वेल करती है, कुछ मॉइस्ट सॉइल या ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है, जो डीकम्पोज हो रहा होता है, वहाँ पर रहती है। साइकोडिडे के एडल्ट्स को हम फ्रिक्वेंटली क्रॉल करते हुए दीवारों पर देख सकते हैं, सीलिंग पर, क्योंकि इनकी फ़्लाइट बहुत पुअर होती है। कभी सोचा नहीं था, लेकिन सचमुच ड्रेन फ्लाइज बहुत खूबसूरत होती है।